प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके परिवार के लिए और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम नए साल के पहले दिन में हैं, सो हम परमेश्वर का इस नए साल के लिए अपने जीवन में धन्यवाद करते हैं। और एक वचन हम लोग देखेंगे फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और 13 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरित पौलुस कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ देता है, यानी कि जो मुझे शक्ति देता है, जो मुझे ज्ञान बुद्धि समझ देता है, उसमें यानी कि उसकी सहायता से, उसकी मदद से, उसके अनुग्रह से मैं सब कुछ कर सकता हूं। कोई ऐसी बात नहीं है जिसे मैं नहीं कर सकता हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं, पर अपने आप से नहीं, अपनी बल शक्ति बुद्धि ज्ञान समझ से नहीं, बल्कि उसकी सहायता से, उसकी मदद से। वो मुझे ये सब कुछ देगा, वो मुझे बल शक्ति देगा, वो मुझे ज्ञान बुद्धि समझ देगा, और उसके द्वारा मैं सब कुछ कर पाऊंगा अपने जीवन में। चाहे मुझे कैसी भी परिस्थिति में क्यों न रहना पड़े, मैं तब भी रह सकता हूं। चाहे मुझे कोई भी कार्य क्यों न करना पड़े, मैं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु उसे सामर्थ्य देता है। दोस्तों, हम नहम्याह के जीवन में देखते हैं, नहम्याह ने सोचा कि मैं शहर पनाह को बनाऊंगा, लेकिन अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से वो उसे कभी भी नहीं बना पाता। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर ने उसे शक्ति सामर्थ्य दी, ज्ञान बुद्धि समझ से भरा और उसकी सहायता की, उसकी मदद की, उसके लिए लोगों को खड़ा किया, और तब उसने वो असंभव काम संभव कर दिया। क्या हुआ कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें रहकर मैं सब कुछ कर सकता हूं, या फिर उसकी सहायता से, उसकी मदद से मैं सब कुछ कर सकता हूं। हम यूसुफ के भी जीवन में देखते हैं, यूसुफ को जब बेच दिया गया, वो उसने गुलामी का जीवन व्यतीत किया, लेकिन ऐसे समय में भी परमेश्वर उसके साथ में रहा और अंत में वो प्रधानमंत्री बन गया। अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से नहीं, अपने विवेक से नहीं, अपने टैलेंट से नहीं, बल्कि परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के वरदान से वो एक दिन प्रधानमंत्री उच्च पद पर नियुक्त हो गया, गुलामी से राजा बन गया, एक तरीके से देखा जाए तो। इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि इस साल परमेश्वर आपको अपनी ज्ञान बुद्धि और समझ और सामर्थ्य से भरेगा, और आप उसकी सामर्थ्य के द्वारा, उसकी सहायता के द्वारा अपने जीवन में हर एक कार्य को कर पाओगे। कोई भी काम आपके लिए असंभव न रहेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको शक्ति और सामर्थ्य से भरेगा। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसकी शक्ति के द्वारा, उसके सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि वो आपको समय समय पर जीवन के हर एक कार्य को करने के लिए अपनी सामर्थ्य को देगा, अपनी शक्ति को देगा, ज्ञान बुद्धि समझ से भरेगा, और तब आप उसकी सहायता के द्वारा वो सारे कामों को कर पाओगे। इसलिए इस साल आप ये ना सोचें कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, ये काम असंभव है, नहीं, ये नामुमकिन है, नहीं, ऐसा कुछ भी न सोचें, बल्कि आप इस वचन को अपने मन में, अपने ध्यान में रखें कि मैं उसकी सामर्थ्य के द्वारा, जो मुझे सामर्थ्य देता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसकी सहायता के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए असंभव को संभव कर देंगे। जो आपके लिए नामुमकिन है, जो आपके लिए कठिन है, वो प्रभु आपके लिए कर देंगे, क्योंकि वो आपको ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ से भरेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मैं यूपी इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, और बीके ब्रदर जी को मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। तो हमारे लिए प्रार्थना, मैं ऑनलाइन फ़ोन किया था, मुझे प्रार्थना करवाना था मेरे बीवी के लिए, और उसका नाम दिव्या है। उसके लिए बहुत ब्लड बहता था, बहुत धात पड़ती थी और हमेशा बेहोशीपन आ जाती थी। और जब मैं प्रार्थना दुआ कराया तो वो चंगे हो चुके हैं। मैं बीके ब्रदर जी का, अमृता जी का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं, और परमेश्वर को मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूं, जो प्रभु उन लोग के वजह से हमारे अपने दासों के द्वारा हमारी गवाही हमें चंगा किया। और मैं प्रभु को मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूं।
कि प्रभु उनको भी आशीष दे, उनके मिनिस्ट्री को आशीष दे, सहायता करें, मदद करें। यीशु के नाम में। सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं जिसे आज की शाम में सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। हमारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह अपने प्रार्थना करने वालों के जीवन में ऐसे आश्चर्य कर्म को कर रहा है, ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। सो प्रभु आपको गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर साल के इस पहले दिन में, पहली शाम में प्रभु का धन्यवाद करें, उससे प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं। हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु से, उस सामर्थी परमेश्वर से प्रार्थना करें। वो इस साल में, इस दिन में और इस शाम में आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जीवित परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु, आपने हमें सुंदर समय दिया प्रभु। धन्यवाद साल का ये नया दिन प्रभु और साल की पहली शाम परमेश्वर प्रभु हम आपके साथ में व्यतीत कर रहे हैं प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद, इस सुंदर से पल के लिए धन्यवाद, इस सुंदर से समय के लिए धन्यवाद प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु जी हर एक वो डाइवर्ट करने वाली बात यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं प्रभु। हम आत्मा में प्रभु जी, शरीर में प्रभु यीशु मसीह तेरे कंट्रोल में पाए जाएं प्रभु, तेरी हुजूरी में, तेरी उपस्थिति में पाए जाएं प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु जी हर एक वो डिस्टर्ब करने वाली बात जो तेरी संगति से, तेरी प्रार्थना से प्रभु, तेरी उपस्थिति से हमें दूर करती प्रभु यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं, उसे खंडित करते, उसे नाश करते हैं और कहते प्रभु हम पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ में प्रभु तेरी हुजूरी में आ सके परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में बैठ सके प्रभु। हाँ प्रभु जी, वो सोच विचार प्रभु, वो हर एक वो विचार प्रभु यीशु मसीह जो डाइवर्ट करता है यीशु के नाम से हम उसे कैंसिल करते हैं प्रभु। इस प्रार्थना में सिर्फ और सिर्फ हम तेरी ओर देखें प्रभु, सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर अपनी निगाहों को उठाएं प्रभु। हाँ, उस जीवित और जिंदा परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को उठाएं प्रभु, जिसने ये दिन देकर, ये सुंदर शाम देकर हमें आशीषित किया है प्रभु। हालेलुया। We praise you, Lord, because you are lovely, Father. You are loving, Father. You are caring, Father, Lord, and you are our best friend, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, our best friend. We praise your name, Lord Jesus. Thank you, Father, for this wonderful evening, Lord. धन्यवाद करते परमेश्वर आज की सुंदर शाम के लिए कि आप हमारे दोस्त हैं, हमारे हमसफर, हमारे साथ में हैं प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह हम सब प्रभु अपने आप को शून्य करते प्रभु, अपने आप को छोटा करते प्रभु और आपके नाम को अपने मुंह से प्रभु, अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, तारीफ देते हैं, महिमा देते हैं, आदर सम्मान देते हैं, अपने जीवनों में पहला स्थान आपको देते हैं प्रभु, अपने जीवनों में आपको इनवाइट करते हैं प्रभु। हम चाहते इस पूरे साल में प्रभु आपकी उपस्थिति हम अपने जीवन में चाहते हैं। इस पूरे साल प्रभु हम सब विश्वास योग्यता की तरह प्रभु आपके पीछे चलने वाले हो सके, ऐसे हमारे जीवन को बनाइए। धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आज की शाम में आपने हमसे बातचीत किया प्रभु। यदि हमसे दिन में कोई भी गुनाह हुआ है प्रभु, कोई भी गलती हुई है प्रभु, हम आपके आगे उन बातों को रखते हैं। यीशु हमें माफ करे प्रभु उन बातों के लिए। इस नए साल में सब कुछ हम अपने जीवन से गलत बातों को दूर करके सही बातों में और सही कामों में लग कर प्रभु तुझे महिमा दे। वचन के लिए धन्यवाद पिता कि सच में जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ प्रभु यीशु धन्यवाद इस साल के लिए प्रभु जी, अपने लोगों को हर एक उस असंभव बात के लिए सामर्थ्य प्रदान करे जो वो नहीं कर सकते और वो आपकी सामर्थ्य को पाकर उस असंभव कार्य को अपने जीवन में संभव होते हुए देखने वाले हो सके प्रभु। नहिम्या के लिए प्रभु जी आपने किया, यूसुफ के लिए किया प्रभु, उसी प्रकार अपने बेटे बेटियों के लिए, उनके परिवार, उनके बच्चों के लिए, उनके घराने के लिए आप ये करें मेरे प्रभु। अपनी सामर्थ से अपने लोगों को, उनके परिवार, उनके बच्चों को भर दीजिए प्रभु। जो उनके लिए मुश्किल है, जो उनके लिए असंभव है, जो उनके लिए बहुत ज्यादा टफ है, आज के इस वचन के आधार पर प्रभु वो सामर्थ पाए, वो सामर्थ प्रभु आपके लोगों में उतर आए और प्रभु वो उस असंभव काम को कर सके प्रभु जी। प्रभु नहिम्या के लिए दीवार बनाना, वो शहरपनाह बनाना असंभव था, परंतु सामर्थ पाकर वो उसको कंप्लीट कर सका। उसी प्रकार ये आज इनके लाइफ में प्रभु, यदि इन्हें कुछ ऐसा असंभव लगता है तो आज उस काम के लिए इन्हें अपनी सामर्थ्य से भरें, उस काम को करने के लिए अपनी सामर्थ्य इन्हें दें, ताकि उसे वो कर कर प्रभु तेरी महिमा करें प्रभु जी। लॉर्ड थैंक यू फादर। प्रभु इस पूरे साल में परमेश्वर प्रभु, आज की शाम में प्रभु मैं आपके बेटे बेटियों के लिए बहुत तायत के आशीषों को मांगती हूँ, उनके जीवन में सफलता को मांगती हूँ, उनके जीवन में परमेश्वर विश्वास योग्यता को मांगती हूँ प्रभु। प्रभु तेरे प्रति प्रभु फेथफुलनेस में रहे मेरे परमेश्वर प्रभु, तेरे पीछे चल सके, तेरे वचनों का अध्ययन कर सके, तेरे वचनों को पढ़ सके
प्रभु, प्रार्थना संगति में बने रहे प्रभु। और पिता हर एक प्रभु नेगेटिव बातें जो इनके जीवन को स्पॉइल करती है, आज इनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु। हर प्रकार का एडिक्शन, हर प्रकार की बुरी बातें, हर प्रकार का बुरा विचार प्रभु, हर एक नेगेटिविटी यीशु के नाम से जाए प्रभु। और पिता ने सामर्थ्य दें कि इन्हें सारी गलत बातों से बाहर निकलने में, एक सही जीवन जीने में, एक बहुत ही बेहतर जीवन जीने में आप सहायता करें प्रभु। आज की इस सुंदर शाम में प्रभु, जितने भाई बहनों ने कमेंट बॉक्स में प्रभु अपने प्रार्थना निवेदन को भेजा, एक एक भाई बहनों के लिए हम आपसे विनती करते हैं यीशु, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनको उनके कामों के लिए, उनके प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रभु सामर्थ्य से भरें और प्रभु अपने जीवन में उस सामर्थ्य को महसूस करें प्रभु। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर, जितने लोग आज बीमार हैं यीशु के नाम से प्रभु उनकी बीमारियां जाए। यदि प्रभु उनके शरीर में कोई भी रोग है वो यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। इस नए साल में बड़ी गवाही के द्वारा प्रभु आप इन्हें खड़ा करें प्रभु जी। पिता वो चंगाई इनके जीवन में दे प्रभु, जो चाह रहे हैं प्रभु, जो मांग रहे हैं प्रभु, वो चंगाई आप इन्हें दें। वो सामर्थ प्रभु, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीर में बहने लगे प्रभु, और ये चंगे हो जाएं, क्योंकि तूने ही प्रभु अपने पीठ पर प्रभु इनके लिए कोड़े खाए हैं प्रभु। इनके रोगों को तूने प्रभु अपने ऊपर उठा लिया और उनके लिए तूने हर एक ताड़ना को सह लिया, ताकि ये चंगे हो जाए, शिफा को पाए और भले चंगे स्वस्थ रहकर तुझे महिमा दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु चंगाई के लिए। अपने बेटे बेटियों को, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, हर एक को प्रभु आपने उनकी हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की बीमारी से आजाद कर दिया प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। आज रात में जब आपके लोग सोएं तो वो निश्चिंत होकर सोएं और नया दिन आपके साथ में देखें प्रभु। आप उन्हें आशीषित करें, बुरे सपने से, नींद न आने की समस्या से, दुष्ट के गलत विचारों से यीशु आप उन्हें छुटकारा दें। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सब की विनती को सुना, हम सब की सुधि लिया प्रभु। और धन्यवाद, हम सब आनंदित हैं कि हम सब ने एक नए साल में प्रवेश किया है। इस नए साल में प्रभु हम आपके पीछे चलना चाहते हैं, आपको प्रभु अपने जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम करते हुए देखना चाहते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, यही आप हमारे जीवनों में करें प्रभु। हम सबके जीवनों में आप आशीष दें, सबको सुरक्षित रखें, सबके मनोकामनाओं को पूरी करें प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।